तो रीन ऑफ टेरर का जो इवेंट है उसके शुरू होने से पहले के कुछ इवेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि द रीन ऑफ टेरर शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। जैकोबिन क्लब का एक नया इलेक्टेड असेंबली बना है जिसको कि कन्वेंशन कहते हैं, और सितंबर 1972 को इस कन्वेंशन ने पूरी तरह से हेरिडेटरी मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डाला कॉन्कॉर्ड में फाइनली लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया ट्रीजन के चार्ज में, और उसके कुछ समय बाद मैरी एंटोनी को भी सूली पे चढ़ा दिया गया। और अब आगे तो साल 1793 से 1794 के एक साल के दरमियान को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, और इसी एक साल में बहुत कुछ हुआ था। लोग मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के आतंक से परेशान हो गए थे। तो इस एक साल के दौरान हुआ क्या था कि रोबेस्पियर ने एक नया पॉलिसी का इजाद किया पनिशमेंट देने के लिए। तो उस पनिशमेंट की पॉलिसी क्या थी कि जो भी लोग जो कि उसके लिए दुश्मन की तरह थे, जैसे कि एक्स नोबल्स और क्लर्जी, या फिर दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, या फिर उसके अपने पार्टी के मेंबर भी जो उसके आइडिया उसके मेथड के साथ खड़े नहीं उतरते थे, तो जो भी उसके खिलाफ जाता उसको अरेस्ट कर दिया जाता, जेल में डाला जाता, और उसके बाद एक नए तरीके के पनिशमेंट में डाल दिया जाता था। तो वो पनिशमेंट क्या था कि अगर को अदालत उस व्यक्ति को गिल्टी करार दिया गया तो उसे गिलोटिन की सज़ा दी जाती थी। तो ये गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो तरफ से दो खंबे होते हैं और ऊपर से एक ब्लेड होता है, और जिसमें कि एक पर्सन का सर रखा जाता है और ऊपर से ब्लेड गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी का सर कट जाता है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया कि ये गिलोटिन होता क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों में से कई ने तो ग्रैनी नाम का एक गेम तो खेला ही होगा या उसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक डिवाइस रहता है जिसमें आपको एक तरबूज डालना होता है, और मशीन को एक्टिवेट करने के बाद वो तरबूज कट जाता है और उससे आपको की मिलता है। तो उस डिवाइस और गिलोटिन में फ़र्क ये है कि उस डिवाइस में तरबूज डाला जाता है और गिलोटिन में आपका सर डाला जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप उस गेम में हार जाते हैं तो ग्रैनी आपका सर उस गिलोटिन के अंदर डालती है और आपका सर कट जाता है और गेम वहीं एंड हो जाता है। तो ये गिलोटिन ही है, और इस डिवाइस का नाम डॉक्टर गिलोटिन के आधार पर रखा गया है जिन्होंने इन्हें इन्वेंट किया था। तो रॉबेस्पियर का जो गवर्नमेंट था उन्होंने कई लॉज कई कानून इशू किए जिसमें डेली वेजेस जो वर्कर्स के जो वेजेस होते हैं और प्राइसेस होते हैं नॉर्मल सामान के, वो उन सब के दाम बढ़ाए गए। मीट और ब्रेड को बांटा गया। ब्रेड तो आप जानते ही हैं कि वहाँ का एक नॉर्मल कॉमन फूड होता है। और उसके बाद किसानों को फोर्स किया गया कि आप जो अनाज उगाएंगे उसको आपको शहर में बेचना होगा उसी फिक्स प्राइस में, जो फिक्स प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया होगा। और एक महंगे किस्म का एक सफ़ेद आटा आता है उसका यूज़ भी बंद कर दिया गया, और सभी सिटीजन्स को पेन डिग्लाइट खाने को कहा गया। पेन डिग्लाइट जिसको कि इक्वालिटी ब्रेड भी कहा जाता है, एक लोफ होता है जो कि वीट से बना होता है। तो सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए उन्होंने एक नए प्रैक्टिस को ईजाद किया जिसमें लोगों को मॉन्सियोर और मैडम के बजाय फ्रेंच में सिटोइन और सिटोइन का कहा जाएगा। यानी कि पहले फ्रांस में आदमी लोगों को मॉन्सियोर कहा जाता था जिसका मतलब है सर, और औरतों को मैडम कहा जाता था जिसका मतलब है मैडम। तो इस पॉलिसी को चेंज करके अब लोगों को सिटोइन और सिटोइन कहा जाने लगा जिसका मतलब है सिटीज़न। सिटोइन मेल के लिए और सिटोइन फीमेल्स के लिए। इसके बाद चर्चेस को भी बंद
कर दिया गया और उसके बाद बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सारे चेंजेस रॉबेस्पियर ने समाज में इक्वालिटी लाने के लिए किया था। देखा जाए तो रॉबेस्पियर का इरादा तो सही था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल गलत था। यानी कि उसके पॉलिसीज से तो सिटीजन्स का भी दिमाग खराब हो चुका था। साले कुत्तों की जिंदगी। रॉबेस्पियर अपने पॉलिसीज को इतनी बार चेंज कर रहा था, बार बार चेंज कर रहा था कि अब तो उसके सपोर्टर्स जो उसके सपोर्ट में खड़े थे वो भी उसका विद्रोह करने लगे, उसके खिलाफ जाने लगे। तो फाइनली उनको अपराधी ठहरा दिया गया जुलाई 1794 के कोर्ट में और उसको अरेस्ट कर दिया गया और अगले दिन उसको उसी के तरीके से मारा गया, यानी कि गिलोटिन की सज़ा दी गई।